दतिया में करण सागर तालाब से लेकर दूर मैदान तक फैली बुंदेला राजाओं की शाही छतरियां बुंदेली कला और शिल्प को अद्भुत उदाहरण हैं। इन्हें 16वीं शताब्दी से लेकर 1947 के राज परिवार की याद में बनाया गया હતો। इतने राजा रानियन के स्मारक दतिया के गौरवशाली इतिहास की कहानी कह रहे हैं। इन छतरियन की नक्काशी और भित्ति चित्र बहुत ही सुंदर है। राजा शुभकरण इंद्रजीत सिंह, पारीक्षत और भवानी सिंह जैसे महान राजाओं की याद में बनी इन छतरियन के भीतर सुंदर चित्रकारी उकारी गई है। इनमें रासलीला, देवी देवताओं और पुरानी ऐतिहासिक प्रसंगन के संग संग बुंदेली संस्कृति के दर्शन होते हैं। स्थानीय लोग राजाओं के चैत्य को मकबरा और रानियन के चैत्य को सुराही कहते हैं। टाइम टाइम से देखरेख न मिलने के कारण कई छतरियां मिट गई हैं, लेकिन अब शासन और पुरातत्व विभाग के जीर्णोद्धार करावे के लाने के बाद अब छतरियन को रूप निखर गया है। इन ऐतिहासिक छतरियन के संरक्षण पर सरकार ने करीब 4 करोड़ 56 लाख रुपया खर्च करो है। करण सागर के किनारे खड़ी ये छतरियां आज भी बुंदेली वैभव और जीवंतता की साक्षी बन रही हैं। छतरियां करण सागर के पास है। बुंदेली स्थापित कला का नमूना है। इन्हें पुरातत्व विभाग काफ़ी सजा और संवार रहा है। शासन द्वारा कई पैसे भी आए हैं यहाँ और यहाँ लगाया भी गया है। पहले जीड़ी सीढ़ी जो छतरियाँ थी आज चमकदार हो गई हैं। देख सकते हो आप किस तरीके से यहाँ पुनरुद्धार हुआ है इन सभी छतरियों का। जो काली पड़ चुकी थी अब वे लाल और सुंदर दिखाई दे रही हैं। ये सब शासन और प्रशासन की पहल और यहाँ के स्थानीय सामाजिक लोगों की एक जवाबदारी मानते हुए किया गया कार्य है। अब जो इतिहासकार हैं दतिया के रवि ठाकुर जी, इनसे जानते हैं इनका क्या इतिहास है। ये छतरियों की शुरुआत जो है 1681 में हुई। सबसे पहले जब यहाँ करण सागर तालाब का निर्माण किया गया महारानी सीता जी द्वारा, उन्होंने करण सागर, सीता सागर, राम सागर जैसे तीनों तालाब बनवाए। तो यहाँ जो उनकी सास थी, जिन्हें भब्बा साहब के नाम से छतरी से जाना जाता है, इधर लास्ट में छतरी है जी जी, तो सबसे पहले उन्होंने उनकी छतरी बनवाई और इसमें तालाब में पवित्र मछलियाँ छुड़वाई, 51 तीर्थों का जल मंगा के छुड़वाया गया। 7 कुएँ बनवाए गए इसके अंदर, जिन्हें जो है ब्रह्मकुंड के नाम से जाना गया। और उसके बाद फिर पहली छतरी बनी यहाँ खुद सीताजू की, महारानी सीताजू की सुरई है जो यहाँ सबसे लंबी दिखाई देती है। सीताजू किनकी पत्नी थी? सीताजू महाराज दलपत राव की पुत्रवधू जी जी, और महाराजा राव रामचंद्र की पत्नी थी। ये क्या पहले राजा थे दतिया के? नहीं, दतिया के पहले राजा जो भगवान राय थे उनकी छतरियां हैं सुरैयन ग्राउंड पे, जो कहलाता है बस स्टैंड के बगल से। उन पे तो अब अतिक्रमण हो गया है, लोगों ने, सिंधी शरणार्थियों ने कब्जा कर लिया है। जी जी, तो वो इस काउंटिंग से अभी पुरातत्व ने उनको अपने संरक्षण में नहीं लिया है। लेकिन ये पूरा एक समूह है जो करण सागर तालाब पे है। ये पुरातत्व संरक्षण है। ये कब तक बनी है? ये लगभग वैसे तो 13 छतरियाँ हैं ये जी, कुल, लेकिन 13 में 7 छतरियाँ रानियों की भी हैं यहाँ। तो इस तरह से लगभग 20-21 छतरियाँ हैं ये सब। यहाँ भित्ति चित्र भी देखने को मिलते हैं और सुंदर सुंदर भित्ति चित्र है, भगवान के भी कृष्ण चित्र है। ये इनके बनाने का उद्देश्य क्या रहा होगा? नहीं, ये क्या रहा कि जब महाराजा परीक्षत जो थे, महाराजा परीक्षत ने एक बहुत बड़ा बदलाव दतिया में किया था। पहले दतिया एक खुला हुआ नगर राज्य था, नगर राज्यों का सिस्टम था, तो खुला हुआ नगर राज्य था और इसकी सुरक्षा की कोई प्रबंध नहीं थे। तो उन्होंने 2 परंपराएं यहाँ शुरू की। एक तो उन्होंने सबसे पहले शहर पनाह का निर्माण कराया 1821 में, जिससे जैसे रर यहाँ लोकल भाषा में बोलते हैं, 8 दरवाजे बनवाए, यानी 4 दरवाजे 4 खिड़कियाँ, इस तरह से करके चारों तरफ शहर को उन्होंने सुरक्षा दी। क्यों कि इससे पहले मराठों के और मुग़लों के जब आक्रमण होते थे तो आक्रमणकारी सीधे बीच बाज़ार तक घुस जाते थे। तो उससे उन्हें बचाना है, तो बचाने के लिए जो है वो एक शहर पनाह हो गई, सुरक्षा घेरा हो गया, तो फौज को लड़ने का एक टाइम मिल जाता था। दूसरा उन्होंने क्या किया था कि अंग्रेज़ों से उन्होंने एक संधि की थी कि अगर मराठे या मुग़ल हम पर कोई आक्रमण करते हैं तो आप हमारा सहयोग करेंगे। ये हो गया। अब इन संधियों के बाद जनता में थोड़ा रोष हुआ। रोष क्यों हुआ कि अंग्रेज़ कौम को दतिया की जनता ने कभी पसंद नहीं किया।
तो इसलिए जो है फिर राजा ने उनको अपना एक्सप्लेनेशन दिया, उन्हें अपने से जोड़ा, तो कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू किए, दशहरा उत्सव हुए और तमाम ऐसे किए। तो अब ये मान सकते हैं कि जो क्षत्रिय हैं, जैसे दशहरा महोत्सव है या आपने ये कहा है, तो बुंदेली परंपराओं को बचाने के लिए ये छतरियाँ बनाई गई, ये कह सकते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। और आप देखेंगे क्षत्रियों में, चूँकि दतिया के जितने भी राजा थे वो सब धार्मिक थे, ज़्यादातर कृष्ण भक्त थे, तो इनमें कृष्ण की लीलाओं के वर्णन मिलेंगे पूरी छतरी में। दतिया के जो दशहरा वगैरह उत्सव जितने होते थे उनके चित्र मिलेंगे। दतिया के जो खास उस समय सरदार कहना चाहिए जिन्हें, यानी पदाधिकारी जो थे, उनके चित्र मिलेंगे, जो परंपराएं थी उनके चित्र मिलेंगे। राजाओं की स्मृति शेष के साथ ही भगवान के भी कई चित्र इन छतरियों के बीच देखने को मिलते हैं। यहाँ के जो पर्यटक हैं यहाँ देखते ही रहते हैं, इतनी सुंदर राजाओं की छतरियाँ हैं, बुंदेली परंपराओं को बचाने के लिए बनाई गई हैं। मनोज गोस्वामी, दूरदर्शन समाचार, बूंदी के लिए दतिया।